जम जस जम देसे आणेन जम निकालन्ति नादम चेदम तम तस तम देसे आणेन तम निकालन्ति वो सत्कदिवारे दो बातें जिनिंदो एवं जो ले दो जानी तवानी सब बचाए सो सत्य सुतो जो संखि सो क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के आधार से यहाँ बहुत सारी बातें हम पढ़ रहे थे। चलती हुई इस चर्चा में कल तक हमने आपके बीच में यह देखा कि यदि द्रव्य सत्य है तो पर्याय भी सत्य है। द्रव्य यदि त्रिकाल सत्य है तो पर्याय भी स्वयं समय की सत्य है। द्रव्य की यदि त्रिकाल सत्ता है तो पर्याय की सत्ता को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। द्रव्य और गुणों को यदि कोई हिला नहीं सकता तो पर्याय को भी अपनी जगह से हिलाने की ताकत किसी में नहीं है। इतनी सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया था, यदि द्रव्य सत्य है तो पर्याय सती है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक जिस किसी ने सती के सतीत्व को लूटने का प्रयास किया वो सफल नहीं हुआ। इसी तरह से लेकिन सफल तो नहीं हुआ, उसे अपने इस अक्षम्य अपराध की सजा भी जरूर मिली है। इसी तरह से इस पर्याय रूपी सती के सतीत्व से छेड़छाड़ और खिलवाड़ तो की ही नहीं जा सकती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का दुस्साहस करेगा तो रही क्षणिका पर्याय की प्रीति क्षम्य कैसे हो ये अपराध। ये इतना बड़ा अपराध है, ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। यह जीव पज्जय मूढ़ा ही पर समया के रूप में मिथ्या दृष्टि के रूप में देखा जाएगा, जाना जाएगा। ये सब बातें यहाँ हो गई थी। जैन दर्शन के अकर्तावाद के संबंध में कुछ विशेष बातें भी कह दी थी, और वो विशेष बात यह थी कि जैन दर्शन का कर्तावाद मात्र इतने ही रूप में नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, अपितु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। यह भी परम सत्य है। हमने बहुत सारी बातें यहाँ ऐसी भी की थी आपके बीच में कि भाई जहां गुंजाइश दिखती है वहां यह फेरफार करने का विचार करता है। द्रव्य और पर्याय में तो गुंजाइश दिखती ही, द्रव्य और गुण में तो गुंजाइश दिखती ही नहीं है, इसलिए इसे विकल्प भी नहीं आता। लेकिन चूंकि पर्याय में इसे परिवर्तन में कुछ गुंजाइश दिखती है, इसलिए यह उसे परिवर्तित करना चाहता है। देखिए, इसी बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। 39 नंबर पेज पर यहाँ बातें कही कि आपकी ये जो क्रमबद्ध पर्याय है, यह क्रमबद्ध पर्याय हमें नियतिवादियों और एकांतवादियों जैसी दिखती है। हमें ऐसा लगता है कि ये नियतिवादियों जैसी है, हमें ऐसा लगता है एकांतवादियों जैसी है। तो फिर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि नहीं, क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है ये पुरुषार्थ को भी, निमित्त को भी, होनहार को भी, काल लब्धि को भी और वस्तु के स्वभाव को भी सबको साथ लेकर के चलता है। यह क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत, इसमें यदि आपको एकांतवाद की कहीं गंध आती हो
तो आप गलत फहमी में हैं। यहाँ एकांतवाद की रंच मात्र भी गंध नहीं है। देखिए 40 नंबर पेज पर जैनेन्द्र सिद्धांत पुरस्कार की टिप्पणी यहां से पढ़ते हैं। जो कार्य या पर्याय जिस निमित्त के द्वारा जिस द्रव्य में जिस क्षेत्र व काल में जिस प्रकार से होना होता है, वह कार्य उसी निमित्त के द्वारा उसी द्रव्य क्षेत्र व काल में उसी प्रकार से होता है। ऐसी द्रव्य क्षेत्र काल व भाव रूप चतुष्टय से समुदित नियत कार्य व्यवस्था को नियति कहते हैं। नियत कर्मोदय रूप निमित्त की अपेक्षा इसे ही दैव कहते हैं। दैव माने भाग्य होता है ना। और नियत काल की अपेक्षा इसे ही काललब्धि कहते हैं। और होने योग्य नियत भाव या कार्य की अपेक्षा इसे ही भवितव्य कहते हैं। अपने अपने समयों में क्रम पूर्वक नंबरवार पर्यायों के प्रकट होने की अपेक्षा श्री कांजी स्वामी ने इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय शब्द का प्रयोग किया है। ये कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है भैया विरल? ये लिख रहे हैं जैनेन्द्र सिद्धांत पुरस्कार। कौन है ये? जानते हैं आप इनको? ये इतिहास में अमर हो गए। यहाँ है मेरे पीछे, ये दिख रहे हैं आप लोगों को? जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश इस युग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि नहीं, आश्चर्य है इस काल का और इस युग का, जिसकी रचना जिनेन्द्र जी वर्णी के माध्यम से हुई। लगभग 18-20 साल की मेहनत है, दिन रात की मेहनत। 18-20 साल तक ये लगे रहे उसमें। और चीज क्या है ये चीज है जैन दर्शन का एनसाइक्लोपीडिया। आज तो यद्यपि डिजिटल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, लेकिन आज के 2-5-10 साल पहले यदि जाकर के देखें तो ये कुछ एक अद्भुत चीज थी। यद्यपि आज भी इसकी उपयोगिता कम नहीं है, क्योंकि आज इंटरनेट पर, गूगल पर भी आप सर्च करते हैं तो आपको जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के ही रेफरेंस मिलते हैं, उसी के माध्यम से निकलेगी आप बातें। ये ऐसा एनसाइक्लोपीडिया था कि आप कुछ भी नाम लेवे, कोई शब्द तो बोलो आप, उस शब्द के बारे में आपको न केवल उसकी परिभाषा अपितु उसके भेद प्रभेदों की व्याख्याएं, वो कौन से ग्रंथ में, कहाँ, किस रूप में अवेलेबल है, ये सब कुछ आपको जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में मिले। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इतना उपयोग रिसर्च करने वालों के लिए, शोध खोज करने वालों के लिए। आप नाम लो, द्रव्य, पर्याय, कर्तावाद, स्वद्रव्य, अस्तित्व, नास्तित्व, प्रमेयत्व, जो तुम्हारे दिमाग में शब्द आवे, वो शब्द जरा एक बार जैन दर्शन के नाम से कुछ बोल करके तो देखो, और फिर उस शब्द को इसमें तलाश करके देखिए। 5 भाग हैं इसके। ये 5 भाग लगभग 500, 700 पेज के हैं। और एक पेज भी खोल के देखते हैं, साइज तो बहुत बड़ी है और पेज इतने बारीक हैं जैसे न्यूज़पेपर में आते हैं। क्या माने, ये समझ लीजिए लगभग 3,500-4 हजार पेज का है ये। विद रेफरेंस आपको सारी बातें मिलती। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, जैनेन्द्र जी वर्णी द्वारा ये ऐतिहासिक कार्य किया गया। कैसे किया होगा, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ रेफरेंस। तो विद्वान लोग, विद्वान एवं जानाति विद्वज्जन से परिश्रमम, विद्वान ही विद्वानों के परिश्रम को जानते हैं। नहीं ही बंध्या जानाति महति प्रसव वेदनाम। मैंने उदाहरण दिया है आचार्यों ने, मैंने प्रसव की वेदना को बंध्या अनुभव नहीं कर सकती है, कितना भी उसे भयानकता दिखाई जाए, लेकिन वो अनुभव में नहीं आ सकती। तो विद्वान ही विद्वानों के परिश्रम का अनुभव कर सकते हैं।
बहुत ज्यादा पुराने व्यक्ति नहीं है। 83 में इनकी समाधि हुई, 1983 में तीसरी में समाधि हुई इनकी शिखर जी में, 1983 में। 83 कितना अभी की घटना है, अपन लोगों के देखते देखते की बात है। और इनकी समाधि क्षुल्लक अवस्था में इनकी समाधि कराई है सब विद्यासागर जी महाराज के संघ वालों ने, क्षमा सागर जी महाराज वगैरह, और ये सब इनकी जैनेन्द्र वर्णी जी की समाधि के समय में मौजूद थे वहां तीसरी में। पूरा इनका सब कुछ, और इनकी जो कृतियां हैं बहुत अद्भुत है। ये महापुरुष अपने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश नामक ग्रंथ में, अपनी पुस्तक में, उस ऐतिहासिक कृति में, उसमें ये लिख रहे हैं कि सब कुछ नियत है, सब कुछ व्यवस्थित है, उसे दैव कहते हैं, उसे भाग्य कहते हैं, उसे नियति कहते हैं। और ये वही है जिसके लिए श्री कान्जी स्वामी ने क्रमबद्ध पर्याय शब्द का प्रयोग किया है। पर्यायों के प्रति समय अपने क्रम से उत्पन्न होने की अपेक्षा से इसी बात को क्रमबद्ध कहकर के पुकारा गया है। इसका मतलब वर्णी जी साहब इस बात को स्वीकार करते थे कि क्रमबद्ध तो है, आगम की बात है, कौन इसका नकार करे। कितना स्पष्ट शब्दों में ये रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए, यद्यपि करने धरने के विकल्पों पूर्ण रागी बुद्धि में सब कुछ अनियत प्रतीत होता है। हमारी बुद्धि में सब कुछ लगता है सब कुछ अनियत है, यार क्या व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था बराबर अच्छी नहीं है भाई साहब, यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहां की व्यवस्था अच्छी नहीं है, कितनी गड़बड़ी है। हिंदुस्तान में ट्रेनों का तो टाइम भगवान ही भरोसे है भाई साहब। टाइम क्या होता है, ट्रेन आती कब है, पहुंचती कब है, कोई ठिकाना नहीं है। आप अव्यवस्थित देखेंगे तो आपको पूरी दुनिया में सब जगह पर अव्यवस्थित 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 ही दिखाई देगा। आपको ऐसे लगेगा ये चटाई यहाँ क्यों पड़ी है, ये चौकी यहाँ क्यों पड़ी है, सेंटर में नहीं है, वो उधर का पंखा पीछे का क्यों चल रहा है, इधर का ये क्यों हो रहा है, वहां का ये क्यों हो रहा है, ये गंदा क्यों है, वो जो फोटो लगी हुई है वो टेढ़ी क्यों लगी हुई है, वो तिरछी क्यों है। अब आपको ये तो ऐसे लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा ये सब जगह पर अव्यवस्था, सब जगह पर गंदगी। हिंदुस्तान कितना सुंदर है भाई साहब, कितना टूरिस्ट आए यहाँ पर। सोचो आप विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं तो वहां जो सुंदरता दिखती है उससे 10 गुना ज्यादा सुंदरता है अपने यहाँ हिंदुस्तान में, लेकिन मेंटेन नहीं करते, सब व्यवस्था नहीं है कुछ भी। करप्शन कितना ज्यादा है, जहां देखो वहां गंदगी कचरा। मैं हमारे जयपुर को देखता हूँ तो मुझे पेरिस जैसा लगता है। जब पेरिस गए हम तो पेरिस को जब देखा तो हमें तो जयपुर ही दिख रहा था, पेरिस नहीं दिख रहा था। जयपुर में आप जाकर के देखो, सच कहता हूं मैं, आप उधर हवा महल के पीछे वाले जो अल्बर्ट हॉल का इधर का जो सब एरिया है वो सब आपको वैसे ही दिखेंगे। आप जंतर मंतर वगैरह जयपुर में जो जगह हैं, लेकिन बस वही है कि वो कहीं दीवार पर पपड़ियां उतर रही होगी, कहीं कलर पेंट नहीं होगा, कहीं कचरा पड़ा होगा, कहीं खाली बोतलें पड़ी होगी, कहीं कूड़े का ढेर पड़ा होगा, ये होगा सब टूटा फूटा, कहीं पे नाम लिखे होंगे, कहीं कचरा पट्टी, ये हाल है। सुंदर कम नहीं है। तो यहाँ क्या लगता है अपने को, ये कह रहे हैं सब हमारे को अनियत अव्यवस्थित दिखाई देता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं भैया, यद्यपि करने धरने के विकल्पों पूर्ण रागी बुद्धि में सब कुछ अनियत प्रतीत होता है, परंतु निर्विकल्प समाधि के साक्षी मात्र भाव में विश्व की समस्त कार्य व्यवस्था उपरोक्त प्रकार से नियत प्रतीत होती है। अतः वस्तु स्वभाव निमित्त पुरुषार्थ काललब्धि व भवितव्य इन पांचों समवायों से संवेद जो उपरोक्त व्यवस्था सम्यक है और इससे इनसे निरपेक्ष वही मिथ्या है। निरुद्यमी पुरुष मिथ्या नियति के आश्रय से पुरुषार्थ का तिरस्कार करता है, पर अनेकांत बुद्धि इस सिद्धांत को जानकर सर्व बाह्य व्यापार से विरक्त हो एक ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिति पाती है। ये कितना सुंदर, ये सब वर्णी जी का कोटेशन है, ये जैन सिद्धांत कोश भाग 2 में ये उन्होंने कोट किया है, इस बात को लिखा है वहां। माने हमारे यहाँ जो क्रमबद्ध की चर्चा है, कोई व्यक्ति यदि क्रमबद्ध की चर्चा को सुनकर के पुरुषार्थहीन होता है
क्रमबद्ध की चर्चा को सुनकर के कहता है फिर पुरुषार्थ का क्या होगा, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है फिर तो मैं बैठ जाता हूँ। ऐसी बातें करते हैं लोग इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा क्रमबद्ध है, ठीक है आज मैं जाके दुकान नहीं खोलता हूँ, फिर देखता हूँ मैं कैसे खुलेगी। क्रमबद्ध है ना, आज नहीं खोलता हूँ दुकान, मैं भी देखता हूँ। अब फिर बैठा रहा, नहीं गया दुकान, नहीं खोली उसने। सुबह रोजाना 10 बजे जाकर के दुकान खोलता था और उसने दुकान नहीं खोली, बैठा रहा हूँ। 11 बज गए, नहीं खुल रही है ना, देखो मैं खोलूंगा तब खुलेगी। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, देखा तुम बैठे रहो तुम्हारी क्रमबद्ध को लेकर के, मैं चला दुकान खोलने के लिए, तो खुल गई। तो हमने कहा बेटा आज 2 बजे खुलने का योग था, तुम कैसे 10 बजे खोल लेते उसे। जब आज दुकान में भगवान के ज्ञान में 2 बजे खुलना देखा गया है, तो तुम कैसे उसमें फेरफार करोगे। फिर हमने ये कैसे नक्की कर लिया, खुलनी तो 10 बजे थी और हमने 2 बजे खोली, इसका क्या आधार है ये बताओ। क्रमबद्ध पर्याय को समझने का इतना सरल तरीका है कि भगवान का ज्ञान है ना, हमें तो पता नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हम करेंगे वैसा होगा, ठीक है कोई बात नहीं तुम समझ लो। हम ये बात कह रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, जैसा भी परिणाम है, ये सब बातें भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रही है। ये सारी बातें पहले से भगवान के ज्ञान में झलक रही है। माने अब भगवान के ज्ञान में झलकना आप नहीं मानो तो फिर बात ही गलत और गड़बड़ हो जाएगी। पूरी दुनिया के लोग अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं, लोकालोक का ज्ञाता कहते हैं। हिंदुओं से पूछो, उनसे पूछो, हर व्यक्ति ये कहेगा हरी इच्छा सो हुए। रामचंद्र जी को तो सब पता है, वो कहेंगे हनुमान जी हमारे भगवान को तो सब पता है। अरे ब्रह्मा जी के ज्ञान में क्या नहीं है, वो तो सब जानते हैं। अरे महादेव जी क्या नहीं जानते हैं, तो सब जानते हैं। अल्लाह के बारे में बात करो, अरे अल्लाह से क्या छिपी है बात, यही कहेंगे अल्लाह से क्या छिपा है। उनसे पूछो बोले ईसा मसीह क्या नहीं जानते, ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं। पूरे दुनिया के धर्म दर्शन वाले लोग यही कहते हुए दिखाई देंगे आपको कि भगवान सब कुछ जानते हैं। और हम जैन होकर के, हमारे जैन सिद्धांत का, जैन दर्शन का, जैन साहित्य का ये महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे गले नहीं उतर रहा है कि भगवान सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं तो फ्यूचर जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। एक बहुत बड़ा सुंदर तर्क जो पीछे भी एक आध बार दिया गया, हम भी अपनी मर्यादा में रह करके भविष्य जानते हैं। पंडित जी हम मत कहो, देखो आप जानते होंगे, हम तो नहीं जानते। आप नहीं जानते वैसा जी, तो आप नहीं जानते भविष्य, आप भविष्य जानते हैं। निर्मल जी साहब आप भी भविष्य जानते हैं, नहीं जानते? अरे क्या बात कर रहे हैं। आज कौन सा वार है? आज गुरुवार है, तारीख कितनी है? 15 तारीख है। संडे कब आएगा? संडे कब आएगा? कौन सी तारीख को? 20 को। क्या बात कर रहे हो, यदि नहीं आया तो आएगा ही पक्का? पास्ट की बात कर रहे हो कि फ्यूचर की? जानते हो तुम? क्या बात कर, हम भी अपनी मर्यादा की बात कर रहा हूं मैं। सब कुछ तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम भी हमारी मर्यादा में फ्यूचर जानते ही है ना। आज यदि आपसे पूछा जाए अष्टानी का कब तक है, आप बता देते हैं ना फ्यूचर में कब तक है। आपसे पूछा जाए कि समय सार विधान कौन सी तारीख तक चलेगा, तो आप कह सकते हैं ना 17 तारीख तक चलेगा, 17 मार्च को खत्म होगा। फ्यूचर की बात बतला ही रहे हैं ना आखिर आप। यदि आपसे ये पूछा जाए साहब आपका रिटर्न टिकट कब का है, तो आप बता देंगे ना। पंडित जी आप अजमेर में कब तक है, तो हम बतला देंगे ना अजमेर में कब तक है, अगली बार क्या होने वाला है, कौन से समय क्या होने वाला है। कितनी घटनाएं हमारे ज्ञान में। अरे इतना ही नहीं, 10-10, 20-20 साल पहले तक की घटनाएं आज आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी कि 10 साल बाद में इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा और वो सूर्य ग्रहण सूरत के इस एरिया से देखा जाएगा, इतने बजकर इतने मिनट पर होगा। राजस्थान में भी जोधपुर और बीकानेर से देखा जाएगा और इधर से नहीं देखा जाएगा। अब लोग कर लो आप कैसे बता रहे हो आप। और ये सच्ची निकलती है ये सारी बातें। अपनी मर्यादा में रहकर के सब फ्यूचर को जानते हैं, भविष्य को जानते हैं। और आश्चर्य की बात तो तब लगती है
जब ये कह रहे हैं हम तो अपनी मर्यादा में जानते हैं लेकिन भगवान फ्यूचर को नहीं जानते होंगे, तो फिर गड़बड़ से नहीं जानते। देखिए सब हो गई बात यहाँ। अब ये कह रहे हैं सन्मति सूत्र सम्मय सूत्तम का सिद्धसेन स्वामी का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया। कार्य की उत्पत्ति में पंच कारणों के समवाय को सम्यक घोषित करते हुए आचार्य सिद्धसेन सम्मय सूत्तम सन्मति सूत्र में लिखते हैं, कालो सहावर्णीय भूवकयं पुरुष कारणे गंता मिच्ඡत्तं तेजेवु समासोऽति सम्मतम्। काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत जिसे निमित्त कहते हैं, और पुरुषार्थ, इन 5 कारणों में से किसी एक से कार्योत्पत्ति मानना एकांत है, मिथ्यात्व है, और इनके समवाय से कार्योत्पत्ति मानना अनेकांत है, सम्यक्त्व है। भाई हम ये कहें कि नहीं साहब जैसे नियति में है वही होगा, पुरुषार्थ कुछ नहीं होता है, तो फिर आप एकांतवादी हो गए। हम अकेले नियति की बात नहीं कर रहे, हम अकेले काल की बात नहीं कर रहे। जब काम संपन्न होगा तो निमित्त भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि निमित्त के बिना काम हो जाए। 100% उपस्थिति होगी निमित्त की, वस्तु की, उपादान की अपनी योग्यता, स्वभाव भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना स्वभाव के काम हो जाए। स्वभाव भी है, निमित्त भी है, पुरुषार्थ भी है, काल भी है, काल लब्धि जिसे कहते हैं, और होनहार भी है। ये सब चाहिए, सबको स्वीकार करे तो अनेकांत, और एक ही बात को स्वीकार करे वो एकांत। कारणे गंता ऐसे शब्द दिए ना बेटा, सोहम कारणे गंता, कारण एक गंता, एक ही को कारण माने, मिथ्यत्वम, मिथ्यतम, मिथ्यात्वी है वो, और समासो सम्मतम, जो इनके सबका समवाय मानता है वो सम्यक भी है। देखिए पंच समवायों की चर्चा पद्म पुराण में इस प्रकार है, काल है कर्मेश्वर हो दैवम स्वभाव है पुरुष है क्रिया नियतिर्वा करोत्येवं विचित्रम कह समीतम। ऐसी विचित्र चेष्टा को काल, कर्म, ईश्वर, देव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया अथवा नियति ही कर सकती है, और कौन कर सकता है? विचित्र व्यवस्था है भाई साहब, नियति है, क्या करवा। राज्याभिषेक होने वाला था और वनवास हो गया, बोले इस व्यवस्था को ये नियति ही कर सकती है, और कौन कर सकता है? दैवी कहेंगे उसे, तो भाग्य ही ऐसा था। रामचंद्र जी के भाग्य में ही राज्य नहीं था, वनवास था। भाग्य के आगे किसकी चलती है? होनारी ऐसी थी भाई साहब, ऐसा ही कर्म था उनका, क्या करें, किसी की चलती नहीं है उसके आगे। उक्त छंद में राम को वनवास और भरत को राज्य दिए जाने पर जनता अपने भाव व्यक्त कर रही है। ये जनता व्यक्त कर रही है अपने भाव, जब रामचंद्र जी को वनवास दिया जा रहा है। क्या करें भैया, नियति ऐसी है, क्या करें, होनारी ऐसी है, क्या करें, दैव भी इसी तरह का है, भाग्य इसी तरह का। इस तरह की कितनी बातें मिल जाएगी आपको, जिसकी जैसी होनहार होती है। ऐसा कहते हैं ना, तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, भवितव्यता जैसी होती है बुद्धि भी उसी तरह की हो जाती है। ऐसा कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, बुद्धि उसी तरह की हो जाती है, विकल्प भी उसी तरह के चलने होते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार लिखते हैं, काल को नियति में, नियति की जगह इसको होनहार में ऐसा, और कर्म व ईश्वर को निमित्त में, देव व क्रिया को भवितव्य में गर्भित कर देने पर 5 बातें रह जाती है, स्वभाव, निमित्त, नियति, पुरुषार्थ व भवितव्य। इन 5 समवायों से संवेद ही कार्य व्यवस्था की सिद्धि है, ऐसा प्रयोजन है। इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है,
ये कहते हैं गोमट सार में जो नियतवाद कहा है वे तो स्वच्छंदी का है। माने हमारे यहाँ गोमट सार नामक ग्रंथ में एकांतवादियों की चर्चा भी की है और उनका निषेध भी किया है। एकांतवादियों का ये लिखा है कि नहीं भाई एकांतवादी मत होना, एकांतवादी होना ठीक नहीं है, अनेकांतवादी बनो, अनेकांतवादी बनो, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है। तो गोमट सार में नियतिवादी की जो चर्चा की है वह तो स्वच्छंदी का है। जो जीव सर्वज्ञ को नहीं मानता, ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं करता, जिसने अंतरोन्मुख होकर समाधान नहीं किया है, विपरीत भावों के उछाले कम भी नहीं किए हैं और जैसा होना होगा, तो कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं, विपरीत भावों के उछाले कम नहीं किए, राग में लिप्त रहता है, विषय भोगों में लीन रहता है और कहता है जैसा होना होगा, ऐसा कहकर मात्र स्वच्छंदी होता है और मिथ्यात्व का पोषण करता है। ऐसे जीव को गोमट सार में ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहा है, जो निर्णय नहीं करता, जो पुरुषार्थ नहीं करता, जो सिर्फ ये बात कहता है जो होगा हो जाएगा और पड़ा रहता है मस्ती से, हाँ ठीक है ऐसा ही होगा, हाँ होने तो ऐसा ही। अरे भाई तू स्वच्छंदता क्यों अंगीकार कर रहा है? ये क्रमबद्ध की चर्चाएं स्वच्छंदता के लिए नहीं है, किंतु ज्ञान स्वभाव के निर्णय पूर्वक यदि इस क्रमबद्ध पर्याय को समझे तो ज्ञायक स्वभाव की ओर के पुरुषार्थ द्वारा मिथ्यात्व और सम्यक स्वच्छंद छूट जावे, मिथ्यात्व भी छूट जावे और स्वच्छंदता भी छूट जावे। बहुत सुंदर प्रश्न, लोगों को लगता है ऐसा। निर्मल जी साहब बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी कहते हैं, क्या कहते हैं? अज्ञानी क्या कह रहे हैं कि इस क्रमबद्ध पर्याय को माने तो पुरुषार्थ उड़ जाता है, पुरुषार्थ नहीं रहता भाई साहब। हमने आपकी क्रमबद्ध पर्याय को मान लिया, पुरुषार्थ करने का मन ही नहीं होता, सब सहज है, सब जो हो जाएगा हो जाएगा, उत्साह भंग हो जाता है, पुरुषार्थहीनता दिखती है। किंतु ऐसा नहीं है। तो फिर वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि इस क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से कर्ता बुद्धि का मिथ्या अभिमान उड़ जाता है। पुरुषार्थ नहीं उड़ता, इसमें पुरुषार्थ नहीं उड़ता है अशेष, इसमें मिथ्या बुद्धि का, मिथ्या कर्तृत्व का जो अभिमान था वो उड़ जाता है और निरंतर ज्ञायक बने का सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ न करे उसके क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी सच्चा नहीं है। ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ द्वारा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके जहां पर्याय स्वसन्मुख हुई वहां एक समय में उस पर्याय में पांचों समवाय आ जाते हैं, पुरुषार्थ, स्वभाव, काल, नियत और कर्म का भाव, ये पांचों समवाय एक समय की पर्याय में आ जाते हैं। कैसा कैसा गजब का बात है भाई साहब। ये कह रहे हैं क्रमबद्ध के अंदर सब बातें गर्भित हो जाती है। क्रमबद्ध का अर्थ ऐसा नहीं होता हाँ ठीक है जो होगा हो, नहीं, दृष्टि स्वभाव सन्मुख हुई, पर कर्तृत्व का अहंकार निकल गया, पर में कर्ता धर्तापन की बुद्धि निकल गई, तो समझ लेना चाहिए अब इसके क्रमबद्ध समझ में आ गई। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से पुरुषार्थ होता है तथापि पर्याय का क्रम नहीं टूटता। तो देखो ये वस्तु स्थिति, क्या बात कह रहे हैं, गुरुदेव की बात है भाई, क्या लिख रहे हैं? देखो ये वस्तु स्थिति, पुरुषार्थ भी नहीं उड़ता और क्रम भी नहीं टूटता। पुरुषार्थ उड़ जाएगा फिर मेरे हाथ में क्या रहेगा? तो पुरुषार्थ क्या होगा? यही पुरुषार्थ है। तुम क्रमबद्ध का निर्णय करो, यही पुरुषार्थ है। वस्तु की सहजता से स्वीकृति करो, इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि का पुरुषार्थ होता है और वैसी निर्मल दशाएं हो जाती हैं, तथापि पर्याय की क्रमबद्धता नहीं टूटती। वाह, सरल सरल बातें हैं, कोई ऐसी गहरी बातें नहीं है, लेकिन विचार की अपेक्षा जरूर रखती है। विचार करो जरा, निर्णय तो करो। ये निर्णय नहीं हो पा रहा है इसलिए क्रमबद्ध समझ में नहीं आ रही है। क्रमबद्ध के समझ में नहीं आने के पीछे एक ही हेतु है कि इसको निर्णय नहीं हो पा रहा है, इस बात का भरोसा नहीं है। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि गोमट सार में एकांतों के कथन में जो नियतवादी मिथ्या दृष्टि का कथन है
उसका क्रमबद्ध पर्याय से कोई साम्य नहीं है। नियतवादी जैसी स्वच्छंदता का पोषण क्रमबद्ध पर्याय में कदापि नहीं है। स्वामी जी के स्पष्टीकरण से भी ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि वे एकांत नियतवाद के पोषक नहीं है, अपितु सच्चे अनेकांतवादी हैं। चलो साहब, बातें तो सब हो गई, समझा भी, अच्छी तरह से समझा दिया। फिर भी शिष्य ये कहता है, यार आप भले उसको अनेकांतवाद अनेकांतवाद कह रहे हो, लेकिन लगता तो ऐसा ही है। आपकी क्रमबद्ध पर्याय जो है ये लगती तो हमें एकांतवाद जैसी है। नीचे की 1.5 लाइन में ये बात कह दी, आपकी बात सब समझ ली हमने। कुछ लोग कहते हैं आप कहो कुछ भी भाई साहब, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है ये लगता तो एकांत जैसा ही है तो एकांती, एकांतवादी हो आपको, आप तो एकांतवादियों जैसी बात करते हो। तो कहते हैं भाई आपके लगने को हम क्या करें, अनेक आगम प्रमाणों से युक्तियों से स्पष्ट कर दिया, तब भी आपको एकांत सा लगता है, तो हम क्या करें। हम तो आपके सामने युक्तियां और आगम ही रख सकते हैं, अनुभव तो करा नहीं सकते। यदि गहराई से विचार नहीं करोगे, ऊपर ऊपर ही सोचोगे, तो एकांत सा लगेगा ही। गहराई से विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मिथ्या एकांत नहीं है। एकांत की बड़ी सुंदर चर्चा की है यहाँ मयंक। ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा गहराई से विचार करोगे तो आपको यह मिथ्या एकांत नहीं लगेगा। क्या कहा, मिथ्या एकांत? हाँ हाँ, सम्यक एकांत तो वह है ही। क्या एकांत भी 2 तरह का होता है? एकांत भी 2 तरह का होता है। हाँ हाँ, एकांत ही क्यों, अनेकांत भी 2 तरह का होता है। कभी सुनी क्या आपने ये बातें? 2 तरह का एकांत, 2 तरह का अनेकांत। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है कि एकांतवादी? बोलो, बोलिए बाबू, जैन दर्शन एकांतवादी है या अनेकांतवादी? अनेकांतवादी। आपके यहाँ जैन दर्शन में एकांत की स्वीकृति है या नहीं है? नहीं, एकांत कैसे हो सकते? एकांत नहीं है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ कोई एकांत नहीं, हम तो अनेकांत। अरे हमारे यहाँ एकांत भी है, एकांत भी है, और एकांत के बिना अनेकांत बनता नहीं है। एकांत मानना पड़ेगा आपको। एकांत क्या होता है, सम्यक एकांत समझाऊं मैं आपको, सम्यक एकांत क्या होता है। अनेकांत का इतना खोटा अर्थ पूरे दुनिया में समझा जा रहा है जिसकी हद नहीं है। अनेकांत का ऐसा मटिया मीट कर रखा है आज के समय में, धूल धूमिल कर दिया अनेकांत सिद्धांत को, ये कह करके कि मैं भी सही और तू भी सही। इसका नाम अनेकांत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, क्या इसी का नाम अनेकांत है? सब सच्चे, सबकी बातें सच्ची, किसी एंगल से ये भी सच है, किसी एंगल से ये भी सच है, किसी अपेक्षा से ये भी सच है, सबको सच्चा कह देने का नाम अनेकांत है क्या? हमारे यहाँ जैन परंपरा में अनेकांत के साथ साथ एकांत की भी बात कही है और सम्यक एकांत की बात कही है। और सम्यक एकांत को यदि मैं आपको बताऊं तो आप भी तैयार हो जाएंगे कि हाँ ये तो एकांत ही है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा अनेकांत लग सकता है कि कोई व्यक्ति मुनि बनकर के मोक्ष जाए और कोई गृहस्थ से मोक्ष चले जाए? बोलो साहब, क्यों? अनेकांत है ना। तो कोई मुनि बन के चला जाएगा बिना कपड़ों के, और कोई कपड़े पहने पहने चला जाएगा? अनेकांत है ना कि नहीं चलेगा। बिना मुनि बने निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, एकांत है ये साहब। आप एकांत की बात कर रहे हो, हठाग्रह कर रहे हो, हठाग्रह का सवाल नहीं है, ये सम्यक एकांत मार्ग यही है। रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, इसका नाम सम्यक एकांत है। समझ में आ रही है क्या भाई? बच्चों समझ में आ रही है क्या? हाँ, हमारे यहाँ जो जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन अनेकांत के साथ साथ एकांत को भी स्वीकार करता है। बोलो, मनुष्य मोक्ष जा सकता है, देव भी जा सकता है। देवगति से मोक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मनुष्य गति से के बिना कैसे मोक्ष होगा? जो भी मोक्ष होगा वो मनुष्य गति से ही होगा। हमारे भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं। थोड़ा रागी भी मान लो यार, अनेकांतवादी हो ना आप तो।
मान, थोड़ा तो मान लो। कैसे मान लेंगे? भगवान वीतरागी है माने वीतरागी है, सीधी सी बात है, इसमें क्या है? थोड़ा बहुत तो। इन बातों को सम्यक एकांत कहते हैं। सम्यक एकांत है, झूठ नहीं है ये, सम्यक एकांत है। एकांत है लेकिन सच्चा है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। शुभ अशुभ वृत्ति कैसी है? गलत किया यार। अनेकांतवादी दर्शन है हमारा, कह रहे हो एकांत दुख शुभ अशुभ की वृत्तियों को। भाई सम्यक एकांत है। 1000 बातें बता सकता हूं सम्यक एकांत के लिए, जहां आप भी कहेंगे हाँ ये ठीक है। वो भूमि के जीव नियम से देवगति में जाते हैं। एकांत है, एकांत है ये, नियम से देवगति में जाते हैं। सारे कथन ऐसे 1000 कथन कह रहा हूं ना मैं आपको। सप्तम नरक से निकला हुआ नारकी जीव नियम से पशु ही होगा, क्रूर पशु ही होगा। एकांत है, दूसरा कोई है ही नहीं। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने वाला अधिकतम तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। क्या अनेकांत लगा दो 5वें भाव में भी चला जाएगा, 7वें में भी चला जाएगा, तो होगा ही नहीं है। सब कितनी जगह पर लगेगा, जहां लगाना चाहो वहां लग जाएगा इस तरह का। ये सब एकांत है। नियम परक जितनी भी बातें होंगी, सिद्धांत की जितनी भी बातें होंगी, ये सब एकांत है। और ऐसे एकांतों को सम्यक एकांत कहते हैं। जरा देखिए नीचे कुछ इस बात का और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। हाँ, एकांती क्यों? अनेकांत भी 2 तरह का होता है। अनेकांत भी 2 तरह का है भैया। तो क्या जैन दर्शन में एकांत को भी स्थान प्राप्त है? क्या वे अनेकांतवादी दर्शन नहीं है? जैन दर्शन अनेकांत में भी अनेकांत स्वीकार करता है। वाह, हमारे यहाँ तो अनेकांत में भी अनेकांत है। यद्यपि जैन दर्शन, जैन धर्म अनेकांतवादी दर्शन कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये भाई अविरल, बहुत गहराई से समझना, परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यद्यपि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन कहा जाता है, तथापि यदि उसे सर्वथा अनेकांतवादी माने तो यह भी तो एकांत हो जाएगा। अतः जैन दर्शन में अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन सर्वथा एकांतवादी है, न सर्वथा एकांतवादी है, न सर्वथा अनेकांतवादी। वह कथनचित एकांतवादी और कथनचित अनेकांतवादी है। इसी का नाम अनेकांत में अनेकांत है। समझना, थोड़ा सा पॉइंट को समझाने की चेष्टा करता हूं। 2 बातें हैं भैया, 2 बातें हैं। 2 में से जो दोनों को मानता है वो अनेकांतवादी है, और 2 में से जो एक ही बात को मानता है वो एकांतवादी। क्यों साहब, बराबर है ना ये बात भाई? सबके 2 बातें हैं। 2 में से एक ही को माने, दूसरे को नहीं माने, वो एकांतवादी, और दोनों को माने वो अनेकांतवादी। अब हमने कहा दुनिया में 2 तरह के पक्ष हैं, एक एकांत और एक अनेकांत। क्या कहा? एक एकांत और एक अनेकांत। अब आप अकेले अनेकांत को मान रहे हो, इसको नहीं मान रहे हो, तो आप भी तो एकांतवादी हो गए। ख्याल में आई क्या बात? 2 पहलू है ना, एकांत और अनेकांत। तो अकेले अनेकांत भी एकांत है, और एकांत को भी मानते हैं और अनेकांत को भी मानते हैं, ये अनेकांत। जैन दर्शन के अनेकांत में भी अनेकांत है, इसलिए जैन दर्शन के अनेकांत में एकांत को भी स्वीकार किया गया है। सब जगह पर ऐसा ही है। आप देखिए अभी नीचे उतर करके सम्यक मिथ्या की भी बात कहने वाले हैं। पहले मैं यहाँ प्रमाण पढ़ रहा हूं स्वयंभू स्तोत्र का 103 नंबर का ये प्रमाण है। अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाण नय साधन है, अनेकांत प्रमाणाते तदेकांतोर्वितान्नयात्।
अनेकांत में अनेकांत है, प्रमाण और नय उसके साधन है, प्रमाण और नय उसके साधन है। अनेकांत की दृष्टि अनेकांत कहा जाता है प्रमाण की विवक्षा से, और एकांत कहा जाता है नय की विवक्षा से। नय पद्धति एकांत है। पूरे दुनिया के धर्म दर्शनों में एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जहां नय है, जहां स्यादवाद है, जहां अपेक्षा से कथन किए जाते हैं, वो सब एकांत ही है। एक पक्ष को कहते हैं, जब दूसरे की चर्चा चलती है तो दूसरे पक्ष को कह देते। तो स्यादवाद की दृष्टि से देखा जाए, नए पद्धति की दृष्टि से देखा जाए तो एकांत है, और अन्य की दृष्टि से देखा जाए तो अनेकांत है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको 100 रुपए जेब में है और 40 रुपए का आपको सामान खरीदना है, आपने 100 का नोट दिया, कितने रुपए वापस मिलेंगे? कितने रुपए वापस मिलेंगे? 60। 60 का नोट आता है? 60 का नोट आता है क्या? तो 60 का नोट नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? पंडित जी इसमें क्या हो गया? 60 का नोट नहीं है तो क्या हो गया? एक 50 का ले लेंगे, 10 का ले लेंगे, हो गया ना, जुड़ जाएगा ना। 50 रुपए में 10 रुपए जुड़ गए तो 60 रुपए हो गया। 20 के 3 दे देगा, उसमें क्या हो गया? 60 हो जाएगा। 10 के 6 दे देगा। अनेकांत है हमारे यहाँ तो, फिर दूसरे एंगल से वो अपन अपने को तो बराबर करना है। इसे कहते हैं सम्यक अनेकांत। जहां जुड़ सकता है वहां जोड़ दिया, इसका नाम है सम्यक अनेकांत। कई पहलुओं को जोड़ दिया आपने, 10 के 6 नोट ले लिए, आपको ऐतराज भी नहीं है उसमें बिल्कुल भी। लेकिन मिथ्या अनेकांत किसका नाम है? काट करके 100 के नोट को क्या? नहीं नहीं, मैं मिथ्या अनेकांत की बात कर रहा हूं। अब मिथ्या अनेकांत किसका नाम है? हाँ हाँ, नहीं मैं दूसरा पहलू कहता हूं, सुनो जरा। एक बच्चा एक स्कूल की दुकान पर, किताबों की दुकान पर 8th क्लास की हिंदी की किताब लेने के लिए गया। 8वीं क्लास की हिंदी की किताब, ठीक है ना। क्या करें वो, नहीं मिली उसको। जो दुकानदार था उसने मजाक करते हुए बच्चे से कहा 8th की नहीं है, एक काम करता हूँ, एक 5th की दे देता हूँ, एक 3rd की दे देता हूँ, 5 + 3 8 हो जाए। होगी कि नहीं होगी? क्यों? 5 + 3 8 ही तो होते हैं। इधर इस पे लिखा है 5th, इस पे लिखा है 3rd, ये 5वीं, ये 3री, और दोनों मिलकर के प्लस कितने हैं? 5 + 3 कितने होते हैं? 8। हो गई ना 8 की? नहीं भैया, ये नहीं मिल सकते। हमारे यहाँ जैन दर्शन का जो अनेकांत है, उस सम्यक एकांतों के समुदाय का नाम अनेकांत है। मिथ्या एकांतों के समुदाय को मिथ्या अनेकांत कहते हैं। वहां मिथ्या एकांतों का समुदाय है। ऐसा नहीं है जैसे बौद्ध दर्शन वाले, ध्यान देना, बहुत बारीक बात कहता हूं, क्या भाई अरिहंत, बौद्ध दर्शन वाले वस्तु का स्वरूप क्या कहते हैं? बोले क्षणिक है। बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद के लिए प्रसिद्ध है। सांख्य वेदांत दर्शन वाले वस्तु के स्वरूप के लिए क्या कहते हैं? बोले नित्य है, नित्य है, ध्रुव है, ऐसा कहते हैं सांख्य वेदांत दर्शन वाले। और जैन दर्शन वाले क्या कहते हैं? नित्य भी है और अनित्य भी है। बौद्ध दर्शन वालों ने क्षणिक कह दिया और उन्होंने नित्य कह दिया, और जैन दर्शन वालों ने नित्य और अनित्य दोनों कह दिया। तो हमारा पूछना ये है आपसे कि ये जैन दर्शन क्या बौद्ध और सांख्य, इन दोनों दर्शनों की मान्यताओं को मिला देने से जैन दर्शन बना है? नहीं है ऐसा। न्याय शास्त्रों में ऐसी बहुत चर्चाएं उठाई है, 100 झूठों। अच्छा, बौद्ध दर्शन वालों की बात कैसी है? ऐसी बातें कही है न्याय शास्त्रों में, बोले झूठी है, उनकी बात झूठ है। बोले वेदांतियों की बात कैसी है? बोले झूठ है। बोले सांख्य दर्शन वालों की बात कैसी है? बोले झूठ है। बोले नैयायिक वैशेषिकों की बात कैसी है? बोले झूठ है। तो बोले 100 झूठ को मिला करके एक सच खड़ा हो जाएगा क्या? वो कैसे होगा?
हाँ कह रहे ये भी झूठे, ये भी झूठे, ये भी झूठे, और सबको मिला लो तो सच्चा हो गया। ऐसा नहीं है। 100 झूठ को इकट्ठा करने से एक सच नहीं होता है। हाँ ये भी सच था, आंशिक सत्य सम्यक एकांत, ये भी सत्य था, आंशिक सत्य सम्यक एकांत, ये भी सत्य था, आंशिक सत्य सम्यक एकांत। सम्यक एकांतों के समुदाय को सम्यक अनेकांत कहते हैं, मिथ्या एकांतों के समुदाय को मिथ्या एकांत कहते हैं, अनेकांत कहते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पेज नंबर 44 पर आ जाइए। जैन दर्शन के अनुसार एकांत भी 2 प्रकार का होता है। जैन दर्शन के अनुसार एकांत 2 तरह का है और अनेकांत भी 2 प्रकार का। एकांत भी 2 प्रकार का और अनेकांत भी 2 प्रकार का। यथा सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। 2 एकांत हो गए, 2 अनेकांत हो गए। निरपेक्ष नय मिथ्या एकांत है, सापेक्ष नय सम्यक एकांत है। सापेक्ष नयों का समूह रूप अर्थात श्रुत प्रमाण ये सम्यक अनेकांत है और निरपेक्ष नयों का समूह अर्थात प्रमाणाभास ये मिथ्या अनेकांत। मिथ्या एकांत क्या हुआ, दोनों में होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें नहीं हो चर्चा, है ना। देखो कहा भी है जम बद्धुअणेयंतम कार्तिकेयन प्रेक्षा हे अंतम पीहोधि सविवेकम सुयणाणेणैः निर्वेकम दिसदेणेव। जो वस्तु अनेकांत स्वरूप है वही वस्तु, जो अनेकांत स्वरूप थी वही बात सापेक्ष दृष्टि से एकांत रूप भी है। श्रुत ज्ञान की अपेक्षा अनेकांत रूप है और नयों की अपेक्षा एकांत रूप है। बिना अपेक्षा के वस्तु का रूप नहीं देखा जा सकता। तो अपेक्षा के बिना अपेक्षा के नहीं देखा जा सकता। और एक गजब का उदाहरण यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया आचार्य अकलंक देव का तत्वार्थ राजवार्तिक का। बहुत धुरंधर न्याय शास्त्र के आचार्य हुए अकलंक देव। जानते हैं आप अकलंक देव के बारे में? ये अकलंक देव षट दर्शनों के न्याय शास्त्रों के ऐसे धुरंधर प्रकांड विद्वान थे। लगभग हुए हैं ये 8वीं शताब्दी में अकलंक स्वामी, और तत्वार्थ राजवार्तिक की इन्होंने रचना की। इनके संबंध में श्रवण बेलगोला के शिलालेखों के अंदर ऐसे उल्लेख मिलते हैं सैकड़ों वर्षों पहले के। षट तर्केष्वकलंक देव विबुधे साक्षादयम भूतले। षट दर्शन, तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्रों में, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक आदि सब धर्म दर्शनों में ये अकलंक देव इस धरती पर साक्षात बृहस्पति के समान थे। ऐसा लिख रहे हैं वहां, साक्षात बृहस्पति के समान है अकलंक देव। वे क्या लिख रहे हैं? यदि अनेकांत को अनेकांत ही माना जाए, अनेकांत को सर्वथा अनेकांत ही माना जाए और एकांत का सर्वथा लोप किया जाए, तो सम्यक एकांत के अभाव में, शाखादि के अभाव में, वृक्ष के अभाव की तरह तत्व समुदाय रूप अनेकांत का भी अभाव हो जाएगा। क्या क्या कह दिया? शाखा क्या है? वृक्ष के बारे में पूछा हमने, बोले वृक्ष क्या है बतलाओ। किसी पेड़ के बारे में पूछा, बोले पेड़ क्या है? तो बोले ये टहनियां। टहनियां तो पेड़ नहीं हो सकती, नहीं। तो इसका बड़ा जो तना है ये पेड़ है क्या? बोले नहीं। तो इसकी जो और शाखाएं निकल रही है, बोले ये भी पेड़ नहीं। तो फिर क्या है? ये जो पत्ते दिख रहे हैं, बोले ये पेड़ है क्या? बोले ये भी पेड़ नहीं है। तो ये क्या लिख रहे हैं? यदि एकांत का सम्यक एकांत है, ये सब पेड़ है, इनको सम्यक एकांत से पेड़ कहा जाता है। इनके अभाव में वृक्ष का ही अभाव हो जाएगा। अब पत्ते भी पेड़ नहीं है, टहनियां भी पेड़ नहीं है, उसका तना भी पेड़ नहीं है, उसकी शाखाएं वगैरह कुछ पेड़ नहीं है,
तो फिर पेड़ क्या है? मैं ऐसे समझाऊं आपको, भाई साहब, आपको एक अच्छा बंगला खरीदना था और बंगला खरीदने के लिए गए, किसी व्यक्ति ने कहा चलो बंगला दिखाने के लिए चलते हैं। तो अब दिखाने के लिए लेकर के आए उसको, साथ साथ में आया भाई, दिखाओ दिखाओ। अब देखो जैसे ही गाड़ी में से उतरे, गाड़ी में से उतर करके दिखाया, देखो भैया ये गार्डन है, ये सब इधर बाहर ये लॉन है, फिर ये इतना अंदर गए, फिर ये ऐसे इधर यहाँ ये बालकनी है, इधर ये बेडरूम है, ये 3-4 ये बेडरूम अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ से बालकनी दिख रही है, देखो आप कितना सुंदर। फिर चलो आपको ड्राइंग रूम में ले चलते हैं, कितना बड़ा और कितना ऐसा डुप्लेक्स दिख रहा है, इतना अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा फिर आगे बढ़े तो वो उसको बाथरूम दिखा दिए, उसको किचन दिखा दी, सब कुछ दिखा दी। और फिर सब देख लेने के बाद में पूछा उससे कि भाई साहब कैसा लगा? बोले ये सब तो ठीक है, लेकिन बंगला कहाँ है? बंगला कहाँ है? आपने मेरे को बेडरूम दिखा दिया, आपने ड्राइंग रूम दिखा दिया, आपने हॉल दिखा दिया, आपने किचन दिखा दिया, आपने बाथरूम दिखा दिए, आपने सब कुछ दिखा दिया, बालकनी दिखा दी, बेडरूम तो दिखाया ही, वो आपने बंगला तो दिखाया ही नहीं। बोले सुनो, ये सब देख लेने के बाद में जो एक पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बनती है, उस पिक्चर का नाम है बंगला। ये सब क्या थे? बोले ये सब एक एक पक्ष थे, ये सब एक एक पहलू थे। यदि इन एक एक पहलुओं का अभाव कर दिया जाएगा तो इन पहलुओं के अभाव में बंगले का अभाव हो जाएगा। हम आपसे पूछते हैं बेडरूम का नाम बंगला है क्या? बोले नहीं। बोले बेडरूम हटा दो, बेडरूम का नाम बंगला होता ही नहीं। तो फिर किचन का नाम बंगला होता है? किचन का नाम भी बंगला नहीं होता। बोले किचन नहीं बनेगी, हमें बंगला बनवाना है। किसी इंजीनियर से नक्शा बनाते समय हमने कहा भैया हमें बंगला बनाना है, बनाओ, ये इसमें क्या क्या है दिखाओ, बंगला। तो वो दिखाने लगा कि ये इधर किचन है। बोले नहीं हमें किचन नहीं बनानी, हटाओ, कैंसिल करो प्रोग्राम, हमें बंगला बनाना है। तो फिर क्या करे? भले इधर ये अच्छा हॉल, नहीं हमें हॉल नहीं बनाना है, हमें बंगला बनाना है, कैंसिल करो, खत्म हो जाएगा बंगला, कुछ नहीं बचेगा इनके अभाव में। ऐसे ही ये लिख रहे हैं भैया अनेकांत का भी अभाव हो जाएगा। अतः यदि एकांत ही स्वीकार कर लिया जाए, अब यदि कोई कहे अच्छा ये सब एक एक पहलू, ये सब बंगले थे, इनको स्वीकार कर लिया जाए, तो फिर अविनाभावी इतर धर्मों का लोप होने पर प्रकृत शेष का भी लोप होने से सर्वलोक का प्रसंग आएगा। कोई व्यक्ति यदि समझ लीजिए पत्ते को ही पेड़ मान ले, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़, अच्छा अच्छा ये सब पेड़ है, तो फिर दौड़ता हुआ आया नीचे से, अरे वो पेड़ गिर गया, पेड़ गिर गया, क्या हुआ? तूने पत्ते को ही पेड़ समझ लिया। माने कितना जबरदस्त लॉजिक देते हैं, कितने जबरदस्त अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि करते हैं। ये कहते हैं इस तरह भाई सम्यक एकांत की चर्चा तो नए है और सम्यक अनेकांत की चर्चा ये प्रमाण है। इस दृष्टि से यदि बात की जाए, गहराई से यदि विचार किया जाए, थोड़ा सा और पढ़ दूं क्या? समय तो हो गया है, 1-1.5 मिनट लगेगी। प्रकरण मुझे पूरा होता हुआ सा दिखाई दे रहा है, इसलिए सामने वाले पेज तक थोड़ा सा और पढ़ देता हूं बेटा। देखो, इस दृष्टि से विचार करने पर क्रमबद्ध पर्याय सम्यक नियतिवाद अर्थात सम्यक एकांत है, जो कि सम्यक अनेकांत की विरोधी नहीं है अपितु पूरक है। इस बात को यदि और अधिक स्पष्ट करें तो बात कुछ इस प्रकार होगी। सम्यक अनेकांत अर्थात श्रुत प्रमाण की दृष्टि से विचार करें तो कार्य की सिद्धि अनेक कारणों से अर्थात पंच समवायों से होती है। कार्य की सिद्धि 5 समवायों से होती है, किंतु सम्यक एकांत अर्थात नए की अपेक्षा से जिस समवाय की अपेक्षा कथन हो उससे कार्य हुआ कहा जाता है। अन्य समवाय उसमें गौण हो जाते हैं, उनका अभाव अपेक्षित नहीं है। भाई अरे यार आपने बहुत मेहनत की, आपकी मेहनत से काम सफल हो गया, तो कहा जाएगा इसमें क्या हो गया, किसी एक बात को हाईलाइट कर दी जाती है। इस दृष्टि से विचार करने पर यद्यपि प्रत्येक कार्य श्रुत प्रमाण माने सम्यक अनेकांत की अपेक्षा पंच समवायों से ही होता है, तथापि नए की अपेक्षा जिस समवाय को मुख्य करके कथन किया जाता है उससे कार्य सिद्धि हुई, वह कथन सम्यक एकांत होता है, मिथ्या एकांत नहीं, क्योंकि उसमें अन्य समवाय गौण होते हैं, उनका अभाव नहीं होता, अन्य बातें गौण हैं। प्रस्तुत प्रसंग में काल की अपेक्षा कथन करने पर प्रत्येक कार्य को स्वकाल में ही हुआ कहेंगे, ये कहना सम्यक एकांत होगा, मिथ्या एकांत नहीं।
क्योंकि इस कथन में पुरुषार्थ आदि अन्य समवाय गौण हुए हैं, उनका अभाव अविष्ट नहीं है। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय को सम्यक एकांत भी कहा जा सकता है, जो कि सम्यक अनेकांत का पूरक है, विरोधी नहीं है। एक कारण यह भी है कि सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत का भेद न जानने वालों को ये क्रमबद्ध पर्याय की बात एकांत सी लगती है। अब लोगों को एकांत सी लगती है तो हम क्या करें, वास्तव में एकांत तो है नहीं। इसी चर्चा को कुछ अलग एंगल से, कुछ अलग प्रकार से अच्छे ढंग से घटित करते हुए कल सिद्ध करेंगे। अभी की बात करेंगे मेरा निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकारे है, उसके लिए जिनवाणी माँ को बंद